मेरे पास एक ब्लैक कार्ड है जिसकी लिमिट $1 ट्रिलियन है और हर दिन इसका बैलेंस अपने आप फिर से $1 ट्रिलियन हो जाता है। मुझे एक दिन दो, क्या मैं सच में इसे पूरा खर्च कर सकता हूँ? मेरी मंगेतर मेरे सामने ही एक अमीर आदमी की लग्जरी कार में बैठ गई, फिर सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एक कंगाल लूजर हूँ जिसके पास न पैसे हैं न कोई कनेक्शन। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो और मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। डिंग, सुटेबल होस्ट डिटेक्टेड, स्पेंडिंग सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एक गोल्ड डिगर ब्लैक कार्ड मिला है। इस कार्ड का बैलेंस हर दिन $1 ट्रिलियन पर रीसेट हो जाता है। हर 100 मिलियन खर्च करने पर आपको एक स्पेंडिंग पॉइंट मिलेगा। स्पेंडिंग पॉइंट्स को सिस्टम के अलग अलग आइटम्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे ही सिस्टम ने बोलना खत्म किया, मेरे हाथ में एक चमकता हुआ ब्लैक कार्ड आ गया। एक दिन में $1 ट्रिलियन, अपने हाथ में कार्ड को देखते हुए मैं चौंक गया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आखिर कितना पैसा रखता है? वो भी कभी ये नहीं कहेगा कि वो एक दिन में $1 ट्रिलियन खर्च कर सकता है, लेकिन अब मैं कर सकता था। क्या इसका मतलब मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी ज्यादा पागल था? जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, मेरे शरीर का हर सेल एक्साइटमेंट से भर गया। उसी वक्त मैंने फिर से सिर उठाया, अपनी घमंडी हंसती हुई मंगेतर को देखा और मैं भी मुस्कुरा दिया। अब कोई लगाव नहीं, अब कोई रोक नहीं। अगर तुम मुझे धोखा देने वाली हो तो मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त के पास जाऊंगा। हाथ में ब्लैक कार्ड पकड़े हुए मैं पास खड़ी एक छोटी कद की लड़की की तरफ चला जो पूरा सीन देख रही थी। उसका नाम वांग जियाओ था। वो लियू रुयान की बेस्ट फ्रेंड थी और कैंपस की 5 सुंदरियों में से एक। मैं उसके सामने पहुंचता उससे पहले ही मैंने उसे WeChat पर $1 लाख भेज दिए और साथ में एक मैसेज लिखा, मुझे पता है तुम्हारा छोटा भाई अस्पताल में है, मैं $1 लाख के मेडिकल बिल्स कवर कर दूंगा। आज मेरा मूड खराब है, मेरे साथ रहो। मैं सीधे लियू रुयान के सामने वांग जियाओ के पास गया। क्या तुम आज का दिन मेरे साथ बिताओगी? ये शब्द निकलते ही पूरी भीड़ चुप हो गई। फिर अगले ही पल हर तरफ शोर मच गया। ये क्या कर रहा है? कहीं ये वांग जियाओ को पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? क्या ये पागल है? डोंडा में हर कोई जानता है कि वांग जियाओ के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। उसने पहले कहा था कि वो सिर्फ किसी रिच सेकंड जन से शादी करेगी। वो कैंपस में गोल्ड डिगर के नाम से मशहूर है। ये वांग जियाओ के साथ ये मजाक है क्या? लियू रुयान ने ये सब देखा और हंस पड़ी। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार और घृणा थी। वो पहले ही सोच चुकी थी कि वांग जियाओ मुझे कैसे बेइज्जत करने वाली है। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, जैसे उसे गर्व हो कि उसने इस कंगाल लूजर को पहले ही छोड़ दिया। भीड़ भी उतनी ही उत्साहित थी। सब इंतजार कर रहे थे कि मैं खुद को शर्मिंदा करूं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फोन पकड़े हुए वांग जियाओ ने हल्की मुस्कान दी। उसके प्यारे गोल चेहरे पर शर्मीली लाली आ गई। फिर उसने सिर हिला दिया। वो दृश्य सबके लिए जैसे सिर पर हथौड़ा मारने जैसा था। पूरी भीड़ की आंखें फैल गईं, उनके जबड़े खुले रह गए और वो हैरानी से देखते रह गए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आंखें जरूर धोखा दे रही हैं। उसने हाँ कह दिया। वो सच में उसके साथ जाने को तैयार हो गई। लियू रुयान भी जड़ हो गई थी। उसके चेहरे पर साफ शौक था। वांग जियाओ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और कैंपस की सबसे बदनाम गोल्ड डिगर्स में से एक थी। और अब वही गोल्ड डिगर उसके एक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। ये उसके चेहरे पर जोरदार तमाचे जैसा था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से भर गई। वांग जियाओ। लियू रुयान ने गुस्से भरी नजर के साथ उसका नाम पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने आवाज लगाई उसे एहसास हुआ कि वांग जियाओ पहले ही मेरे साथ जा चुकी थी। उसे लियू रुयान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लियू रुयान के चेहरे पर आई बदसूरती को देखकर चू काई आगे बढ़ा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। यान 2 कंगाल लोगों पर गुस्सा करके अपना समय क्यों बर्बाद करना? उनसे बहस करना सिर्फ हमारे स्टेटस को गिराता है, चू काई ने घमंडी और अहंकारी अंदाज में कहा। हमारी पीठ को देखते हुए उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था। उसकी बातों से लियू रुयान को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ऐसे आदमी के साथ रहकर वांग जियाओ को अंधा ही होना चाहिए। इस जिंदगी में वो बस एक आम हाउसवाइफ बनकर रह जाएगी। ये सोचते ही लियू रुयान के होठों पर ठंडी हंसी आ गई। ठीक है बेबी, गुस्सा मत हो, तुम्हारा आदमी तुम्हें ज्वेलरी शॉपिंग पर ले जा रहा है, चलो चंडा प्लाजा चलते हैं। ये कहते हुए चू काई ने लियू रुयान की कमर में हाथ डाला और उसके साथ वापस कार में बैठ गया। दूसरी तरफ $1 लाख लेने के बाद वांग जियाओ थोड़ी असहज लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे थे? चंडा प्लाजा। वो जगह तो जैसे पैसे जलाने की भट्टी थी और आज मैं पूरी तरह खर्च करने वाला था। सिस्टम पहले मुझे बता चुका था कि हर 100 मिलियन खर्च करने पर मुझे एक स्पेंडिंग पॉइंट मिलेगा और उन पॉइंट्स को अलग अलग आइटम्स के लिए बदला जा सकता है। मुझे नहीं पता था कि वो आइटम्स क्या हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम से आ रहे हैं तो वो आम कैसे हो सकते हैं? इससे मैं एक्सचेंज फीचर को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। सिस्टम, क्या तुम एक्सचेंज इंटरफेस खोल सकते हो? नहीं, पहली एक्टिवेशन के लिए 10 स्पेंडिंग पॉइंट्स चाहिए। ये सुनकर मैं चौंक गया। इसका मतलब था कि मुझे पूरा $1 बिलियन खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर एक्सचेंज स्क्रीन अनलॉक होगी। क्या ये सिस्टम मुझे जबरदस्ती पैसे खर्च करने पर मजबूर कर रहा था? तो क्या तुम कम से कम ये बता सकते हो कि वहाँ किस तरह के आइटम्स हैं? एक्सचेंज आइटम सिस्टम द्वारा चुने गए कीमती ट्रेजर्स हैं। ये कॉन्फिडेंशियल है और पहले से रिवील नहीं किए जा सकते। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन इससे मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि अंदर क्या है। ठीक है, $1 बिलियन, पहले वो ही खर्च करता हूँ। मैंने वांग जियाओ का हाथ पकड़ा और चलना शुरू किया। चलो चंडा प्लाजा, आज मेरा मूड खराब है तो तुम मेरे साथ शॉपिंग करोगी। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में था और वांग जियाओ तुरंत शर्म से लाल हो गई, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए। सच कहूं तो उसके मन में मेरे लिए बस एक एवरेज इंप्रेशन था। उसके मन में मेरे लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए मेरे साथ आई थी
क्योंकि मैंने उसे 1 लाख युआन दिए थे। उसके छोटे भाई को ल्यूकेमिया था। शुरुआती इलाज में ही उनके परिवार की सारी बचत खत्म हो चुकी थी और आगे का इलाज बहुत महंगा होने वाला था। इसलिए वो किसी रिच सेकंड जेन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन मेरा यूं कैजुअली 1 लाख युआन दे देना उसे हिला गया था। हम दोनों एक कैब में बैठे और सीधे चियांडा प्लाजा पहुंचे। फिर वांगशेन पवेलियन नाम के एक रेस्टोरेंट में चले गए। वांगशेन पवेलियन के बाहर खड़ी होकर वांग जियाओ ने मुझे हैरानी से देखा। उसे लगा था कि हम बस कहीं कैजुअल जगह पर खाना खाने जा रहे हैं, शायद किसी छोटे से डाइनर में। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे वांगशेन पवेलियन लेकर आऊंगा। उसके चेहरे पर इंस्टिंक्टिवली शॉक दिख गया। तुम्हें पता होना चाहिए, वांगशेन पवेलियन में एक नॉर्मल मील भी आसानी से 1000 युआन से ऊपर का होता है। ये बिल्कुल भी वो जगह नहीं थी जिसे हमारे जैसे स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सके। फिर भी आदमी उसे यहाँ ले आया था। शुरुआती शौक के बाद उसने मुझे और ज्यादा नीचे समझना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मैं बस उसे इम्प्रेस करने के लिए अमीर बनने का दिखावा कर रहा हूँ। अगर मेरे पास इतना पैसा होता भी तो वो मेरे पेरेंट्स की लाइफ सेविंग्स ही होती। ये सोचते ही वांग जियाओ के मन में मेरे लिए जो भी थोड़ा अच्छा इंप्रेशन था वो पूरी तरह खत्म हो गया और उसने मुझे और भी कम समझना शुरू कर दिया। उसके चेहरे का खराब एक्सप्रेशन देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है। मैं उसे इतनी अच्छी जगह खाना खिलाने लाया और फिर भी वो खुश नहीं थी। मैंने बस सिर हिला दिया। फिर मैं आगे बढ़ा और एक लग्जरी प्राइवेट रूम मांगा। सर्वर ने बताया कि उसके लिए मिनिमम स्पेंड 50,000 युआन है। मैं खुश हो गया। अभी मुझे पैसे खर्च करने से डर नहीं था, मुझे डर था कि कहीं मैं कम खर्च न कर दूं। फिर भी 50,000 थोड़ा कम लगा। थोड़ा सोचकर मैंने पूछा, क्या इससे भी महंगा कुछ है, जैसे 1 लाख मिनिमम वाला रूम? वेटर हक्का बक्का रह गया। उसे सच में लगा कि शायद उसने गलत सुना है। 50,000 काफी नहीं था, मुझे 1 लाख मिनिमम चाहिए था। वेटर ने मुझे ऊपर से नीचे तक शक की नजर से देखा। मैं साफ तौर पर सस्ते स्ट्रीट मार्केट के कपड़े पहने हुए था। क्या ये आदमी यहाँ फ्री में खाना खाने का कोई स्कैम करने आया है? साइड में खड़ी वांग जियाओ और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही थी। उसे लगा मैं दिखावा करने में बहुत आगे हूँ। वेटर के अजीब एक्सप्रेशन को देखकर उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि आज मेरे साथ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तय कर लिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो तुरंत निकल जाएगी। उसे डर था कि अगर ये चलता रहा तो उसकी पूरी डिग्निटी खत्म हो जाएगी। सर, ये बस आपसे मजाक कर रहे थे, वांग जियाओ जल्दी से समझाने लगी, डरते हुए कि कहीं वेटर सच में हमें बाहर न निकाल दे। मैंने ज्यादा बहस नहीं की, हम सिर्फ 2 लोग हैं, बस थोड़ा सा खा लेते हैं। ये सुनकर वांग जियाओ ने राहत की सांस ली। उसे सच में डर था कि मैं फिर से कोई पागलपन करूंगा और उसे फिर से शर्मिंदा कर दूंगा। दूसरी तरफ मैं पूरी तरह शांत था। मेरे पास $1 ट्रिलियन थे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। पैसे वाला आदमी अलग ही चलता है। ठीक है, तो मेनू में जो भी है सब ले आओ। ये सुनते ही वांग जियाओ ने धीरे से सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा, पूरी तरह स्टन्ड। ये तुम्हारे हिसाब से सिंपल रखना था, अगर सिंपल नहीं रखते तो क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीद लेते? वेटर 2 सेकंड तक जड़ खड़ा रहा, फिर संभल कर बोला, सर हमारे मेनू में काफी महंगे इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्लैक ट्रफल, सी कुकम्बर, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर वगैरह। पूरा मेनू ऑर्डर करने में करीब 1,50,000 युआन लगेंगे। क्या आप श्योर हैं? मैंने सिर हिलाकर कॉन्फर्म किया तो वेटर मेनू लेकर बाहर चला गया। सबसे पहले वो मैनेजर के पास गया, पूरी सिचुएशन बताई और पूछा कि इस कस्टमर के साथ क्या करना है, खाना सर्व करें या तुरंत बाहर निकाल दें। मैनेजर ने जब सुना कि 2 लोगों ने 1 लाख से ज्यादा का खाना ऑर्डर किया है तो उसे भी शक हुआ। 2 सेकंड सोचकर उसने हाथ हिलाया और कहा, खाना सर्व करो, लेकिन प्राइवेट रूम के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दो। अगर ये बिना पैसे दिए भागने की कोशिश करे या कुछ और करे तो इसे मारना, जोर से मारना, फिर इसे इसके पेरेंट्स के पास घसीट कर ले जाना और उनसे पैसे वसूलना। वेटर ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसी समय वांग जियावे ने मेरे नकली शांत चेहरे को देखा और आखिरकार फट पड़ी, बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ, लेकिन क्या तुम सच में 1,50,000 युआन दे सकते हो? बोलते समय उसकी आंखों में घृणा चमकी, जो पहले से ही निराशा से भरी हुई थी। अगर मैं सही हूँ तो जो 1 लाख युआन तुमने अभी मुझे भेजे थे वो शायद तुम्हारे परिवार की बचत थी, है ना? अपने माता पिता की मेहनत की कमाई से अमीर बनने का दिखावा करना घिनौना है। वांग जियावे के चेहरे पर तिरस्कार बिल्कुल भी छुपा नहीं था। मैं अचानक चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग जियावे जैसी गोल्ड डिगर ऐसी बात कहेगी। सच कहूं तो इससे मैंने उसे एक अलग नजर से देखा, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं समझाया, क्योंकि अगर मैं समझाता भी तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करती। ऐसे में अपनी बात कहने में समय क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी ये पैसा मेरी जेब से नहीं जा रहा तो मैं क्यों तनाव लूं? वांग जियावे 1 सेकंड के लिए जम गई। ठीक है, बहुत अच्छा, तो मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम्हारा ये नकली अमीरी का नाटक कैसे तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। बर्बाद? यही तो मैं भी चाहता था। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था कि उस कार्ड का आखिरी पैसा भी खर्च हो जाए, लेकिन अभी तक मैंने बहुत कम खर्च किया था। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। खाना जल्दी आ गया। सच कहें तो वांगशियांग पवेलियन का हर एक डिश बड़े ध्यान से तैयार किया गया था। सिर्फ स्वाद ही नहीं, उसकी प्लेटिंग भी शानदार लग रही थी। थोड़ी ही देर में पूरी टेबल खाने से भर गई। मैं पागलों की तरह खाने लगा, हर स्वाद को धीरे धीरे महसूस करते हुए, जब तक वो मेरे मुंह के हर कोने में भर नहीं गया। उस पल आनंद अपने चरम पर पहुंच गया। मेरे उलट जो हर कौर का मजा ले रहा था, वांग जियावे लगातार चिंता में खा रही थी। उसे डर था कि अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो हमें यहीं रुककर बर्तन धोने पड़ेंगे ताकि बिल चुका सकें, या उससे भी बुरा, हमें हमारे माता पिता के सामने घसीट कर ले जाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सच में बेइज्जती हो जाएगी। हर बार जब वो ये सोचती, वांग जियावे की नजरें मेरे लिए और भी ज्यादा नाराज हो जाती। सबसे बुरी स्थिति में वो मुझे दिए गए 1 लाख युआन वापस करके उससे खाना चुका सकती थी, लेकिन तब भी 50,000 बाकी रहते। हमारे चेहरे देखकर वेटर को अपने शक पर और भी यकीन हो गया। ये दोनों यहाँ मुफ्त में खाना खाने आए हैं। इसी वजह से वो मेरे आसपास पूरी तरह सतर्क रहा। इसी बीच मैंने एक ही कौर में आधा सी ककम्बर निकल लिया तो
यहाँ के डिश कैसे हैं? वांग जियाबेई ने ध्यान कहीं और रखते हुए सिर हिलाया। हाँ ठीक है। उन दो शब्दों में भी उसकी आवाज में साफ कंपन था। वो साफ तौर पर डरी हुई थी कि जो कुछ वो सोच रही थी वो सच में होने वाला है। लेकिन जो मैंने अगली बात कही उसने उसके पहले से डरे हुए छोटे दिल को फिर से जकड़ लिया। अगर तुम्हें पसंद है तो अब से ये जगह हमारी कैंटीन है। ये सुनते ही वांग जियाबेई की आंखें फैल गईं। वो सच में अपना आपा खोने वाली थी। वेटर, बिल ले आओ। बिल। वेटर की आवाज तुरंत ऊंची हो गई। वो पहले से ही संभावना के लिए तैयार था कि मुफ्त में खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं खुद पैसे देने के लिए कह रहा था। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये तो उसके सोचे हुए स्क्रिप्ट जैसा बिल्कुल नहीं था। क्या मुझे शिकायत नहीं करनी थी कि खाना खराब है या सर्विस खराब है, या कहना था कि खाने में बाल या स्टील वूल है ताकि मैं पैसे देने से बच सकूं? मैं इतने आराम से बिल ले आओ कैसे कह रहा था? एक मिनट, मैं क्या सोच रहा था? वो पैसे देना चाहता है। वेटर होश में आया और जल्दी से वो बिल लेकर आया जो उसने पहले ही प्रिंट कर रखा था। उसके चेहरे का तिरस्कार उसी पल गायब हो गया और उसकी जगह खुशामदी मुस्कान आ गई। सर, आपका कुल बिल 1,69,000 युआन है। हमने आपके लिए बाकी रकम माफ कर दी है। ठीक है, इसे स्वाइप करो। मैंने ब्लैक कार्ड निकाल लिया। पेमेंट होने के बाद भी वांग जियाबेई को यकीन नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में एक ही खाने पर 1,60,000 युआन खर्च कर दिए। उसने खुद को जोर से चुटकी काटी और जब उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ तभी उसे समझ आया कि सपना नहीं है। उसने सच में 1,60,000 युआन का खाना खाया था। जैसे ही ये ख्याल वांग जियाबेई के दिमाग में आया उसका पूरा दिमाग खाली हो गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वो पूरे समय इतनी चिंता में थी कि उसे खाने का स्वाद तक महसूस नहीं हुआ। 1,60,000 युआन का खाना। सिर्फ इस संख्या के बारे में सोचकर ही उसका मन किया कि वो खुद को थप्पड़ मार ले। उसी समय मैंने हल्की सी शांत मुस्कान दी। जाओ, अपने बॉस को बुलाओ, मुझे उससे इस जगह को खरीदने के बारे में बात करनी है।